भारतीय राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि जब भी राजनीति की बात आती है तो यह आरोप लगते हैं कि विधायक और मंत्रियों की संपत्ति वह बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पर संपत्ति घटी है कि यहाँ पे अस्पताल के लिए भूमि की आवश्यकता थी और इस प्रकार हमने ये ज़मीन मध्य प्रदेश शासन को दान दी और आज यहाँ पे अस्पताल भवन के लिए निर्माण कार्य शुरू हो गया। यूँ तो घर परिवार में ज़मीन वगैरह की समस्याएं बनी रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन सब का सपोर्ट रहा। राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि जो लोग राजनीति में कदम रखते हैं, जब चुनाव लड़ते हैं, विधायक मंत्री बनते हैं तो उसके बाद उनकी संपत्ति बढ़ जाती है, लेकिन राजनीति जनसेवा का किस तरह से माध्यम बन सकता है उसका भी उदाहरण हम आज आपको बता रहे हैं। और यह उदाहरण किसने पेश किया है उसके लिए हम आज पहुंचे हुए हैं। जी हाँ, इस वक्त मैं जबलपुर ज़िले की सिहोरा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पड़रिया में मौजूद हूँ। वही सिहोरा विधानसभा जो आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है। पूरा जो इलाका है जहाँ मैं मौजूद हुआ है आदिवासी बाहुल्य इलाका है। और यहाँ से जो ये गांव है जहाँ मैं मौजूद हूँ, पड़रिया गांव, यहाँ से विधायक संतोष बरगड़े आते हैं और उनका यह घर है। घर की हालत देखकर आपको यह समझ में आ रहा होगा कि विधायक जो चुने गए हैं संतोष बरगड़े, उनकी माली हालत कैसी है। मतलब कि उनका जो पारिवारिक परिदृश्य बेहद ही सामान्य है, छोटे से घर में वो रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक बड़ी उदारता दिखाते हुए मध्य प्रदेश शासन को अपनी करीब 30 से 40 लाख रुपए कीमती ज़मीन दान कर दी है, और वो भी नेशनल हाईवे से लगी हुई। यह ज़मीन उन्होंने क्यों दान की है और क्या उसके पीछे उनका मकसद है, वह हम आज जानने के लिए पहुँचे। भारतीय राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि जब भी राजनीति की बात आती है तो यह आरोप लगते हैं कि विधायक और मंत्रियों की संपत्ति वह बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पर संपत्ति घटी है। जी हाँ, विधायक संतोष बरगड़े ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो पूरे देश में एक नज़ीर, एक उदाहरण बनने जा रहा है। तो आइए चलते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर सरकार को जो ज़मीन दान दी गई है उस पर किस मकसद से संतोष बरगड़े क्या काम करने जा रहे हैं। तो जबलपुर डिंडोरी मार्ग में नेशनल हाईवे किनारे से लगी हुई है यह वही ज़मीन है जिसे विधायक संतोष बरगड़े ने दान दिया है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर काम भी चालू हो गया है। बड़ी ज़मीन है और यहाँ पर जो सरकारी अस्पताल बनना उसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। ज़मीन के जैसे ही मध्य प्रदेश शासन को दी गई उसके बाद तत्काल ये काम भी चालू हो गया है। चूँकि जो राशि है वो करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है जो इसकी लागत राशि है इस अस्पताल की। और इस अस्पताल से कितने लोगों को लाभ मिलेगा यह भी हम सीधे बातचीत करते हैं। संतोष बरगड़े जी हमारे साथ मौजूद हैं, मौके पर जो काम चल रहा है उसका मुआयना कर रहे हैं। किस तरह से बरगड़े जी एक बड़ी ये कह सकते हैं कि आपने जो अभी भारतीय राजनीति में देखते आ रहे हैं कि कई बार ये आरोप लगते हैं कि लोग राजनीति में जा रहे हैं तो पैसे कमाने के उद्देश्य से जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक जनसेवा का क्या माध्यम है वो आपने चरितार्थ किया है। कैसे मन में ख्याल आया और क्यों आपको ये ज़मीन लेनी पड़ी यहाँ पर और ज़मीन लेके सरकार को दान देनी पड़ी? क्योंकि सेवा मेरे मन में सदैव से रही और सेवा के उद्देश्य से ही राजनीति के क्षेत्र में आना हुआ। और जैसे ही विधायक बना मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात रही कि यहाँ पे अस्पताल के लिए भूमि की आवश्यकता थी। मुझे पता चला कि ये अस्पताल जो आए काफ़ी दिन हो गए थे, राशि लैप्स होने वाली थी और भूमि अच्छी जगह उपलब्ध नहीं होने पर कारण ये संभवतः लैप्स हो रही थी। लेकिन मुझसे मैंने संपर्क किया, पूछा, तो मैंने यहाँ जो है जिनकी ये ज़मीन है 2-3 लोगों से मैंने बात की, हमारे मित्र हैं, उनसे मैंने आग्रह किया और वो सहर्ष तैयार हो गए। और इस प्रकार हमने ये ज़मीन मध्य प्रदेश शासन को दान दी और आज यहाँ पे अस्पताल भवन के लिए निर्माण कार्य शुरू हो गया। मैंने ये देखा कि जैसा कि हमारे ये कुंडम क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है और इस अस्पताल से लगभग 50-60 ऐसे गांव हैं जो यहाँ से स्वास्थ्य लाभ मिलता। और विशेष रूप से हमारी बहनें गर्भवती के दौरान उनके लिए ये बहुत बड़ा केंद्र है। और मैंने देखा कि अस्पताल ऐसे में नहीं बन पाएगा, उनके लिए बेहतर सुविधाएं की आवश्यकता है। और एक आदिवासी विधायक होने के नाते हम अपने आदिवासी भाई बहनों के लिए ये करने का सौभाग्य मिला, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
बिल्कुल, लेकिन देखा गया कि ये भी बात पता चली कि पहले अस्पताल बहुत पहले सैंक्शन हो चुका था, उसका फंड पहले आ चुका था, लेकिन जो गांव में ज़मीन थी वहाँ पर कुछ दिक्कतें आई, कुछ स्टे वगैरह की बात भी सामने आई, उसके बाद आपने फैसले लिए। तो जिस तरह से ग्रामीणों में ये था कि एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करा, उसको लेकर क्या प्रयास रहेंगे, किस तरह का अस्पताल रहेगा, डॉक्टर 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे, किस तरह की आगे तैयारी रूपरेखा बना रहे हैं आप? निसंदेह ये हमारी तैयारियों का ये पहला चरण है जो निकट भविष्य में बहुत जल्दी दिखाई देगा। साथ ही हम पूर्ण रूप से सुविधा युक्त यहाँ पे बनाएंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे हों, डॉक्टर की उपलब्धता बराबर रहे ताकि हमारे सभी क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य लाभ निरंतर मिल सके, ये बात की सुनिश्चितता भी की जाएगी। साथ ही हमने ये विचार किया है कि हमारी विधानसभा में जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं उन स्वास्थ्य केंद्रों में पर्टिकुलर 10-20 पंचायतों के लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, ऐसा भी हम शासन से आग्रह करेंगे। तो बिल्कुल, लेकिन देखा जाता है कि ज़मीन जायदाद की जब बात आती है तो परिवार में हो या भाई भाई में ये बात सामने आती है कि भाई ज़मीन है तो वो हम अपने पास रखेंगे, लेकिन आपने ये ज़मीन जो ली उसके बाद तो परिवार का भी सहयोग किस तरह से मिला? क्या आपके पिताजी भी हैं, भाई हैं, किस तरह से सहयोग परिवार का मिला इस पूरे जब आपने ये ज़मीन दान की? तो निसंदेह परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहता है, वह हमारे आत्मविश्वास को मजबूत बनाते रहते हैं और आज उनके ही आशीर्वाद से, उनके ही सहयोग से ये काम करने का मौका मिला। निसंदेह यूँ तो घर परिवार में ज़मीन वगैरह की समस्याएं बनी रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन सब का सपोर्ट रहा और मुझे मौका भी मिला, क्योंकि इतना बड़ा अवसर शायद ही बहुत कम मिल पाता है और मुझे बहुत खुशी मिली कि मैं अपने इस क्षेत्र के लिए आते ही मुझे अवसर मिला। आगे इस प्रकार के बहुत सारे काम करूँगा। बिल्कुल, साफ तौर पर ये तो है, लेकिन एक बात और अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा। जिस तरह से हमने जब आपको टिकट मिली थी उस समय से हमने कवरेज किया और देखा कि मतलब आपका जो खुद का मकान है वो एक छोटा सा है, कोई बड़ा आलीशान, लेकिन इतनी बड़ी ज़मीन दान देना अपने आप में एक बड़ी बात है। और जिस तरह से भारतीय राजनीति में हम देखते हैं कि लोगों के ऊपर आरोप लगते हैं कि जो मंत्री हैं, विधायक बनते हैं तो अपनी आय, उनकी संपत्ति बढ़ जाती है, लेकिन आपकी संपत्ति तो यहाँ कम हो रही। इस पर जो गाँव के लोग हैं उनको क्या एक संदेश देना चाहेंगे? आसपास की जितनी जनता को इसका लाभ मिलेगा उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे अपने गांव की जनता मुझे जानती है, उन सब का परम आशीर्वाद है। और रही बात, अभी हमने वैकल्पिक रूप से जिनकी ये ज़मीन है उनसे ले लिया है, हम सब मिलजुल कर उनका इस ज़मीन के एवज़ में जो राशि जा रही हम हर माह चुकाएंगे। तो बिल्कुल, ये थे संतोष बरकड़े जी, जो कि सिहोरा विधानसभा में बता दूं आपको कि आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित सीट है और पहली बार के विधायक संतोष बरकड़े यहाँ से चुने गए। सबसे बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की थी विधानसभा चुनाव में और उसके बाद यह एक ऐतिहासिक काम कह सकते हैं। जिस तरह से भारतीय राजनीति में मंत्रियों पर, नेताओं पर यह बात सामने आती है कि जब वो मंत्री या विधायक बनते हैं तो उनकी संपत्ति बढ़ जाती है, लेकिन ये पहले विधायक हम देख रहे हैं जिनकी संपत्ति और खुद की संपत्ति कम हो गई, यानी कि उन्होंने ये संपत्ति अपनी मध्य प्रदेश शासन को दान कर दी है। और निश्चित तौर पर इस पूरे ग्रामीण अंचल से आदिवासी जो ये बाहुल्य इलाका है, इससे लगे हुए 50 से 60 गाँवों को स्वास्थ्य केंद्र बनेगा, उसका सीधा लाभ मिलेगा। तो निश्चित तौर पर जब विधायक ने जो संतोष बरकड़े उन्होंने ये एक नेक काम किया है, अपनी ज़मीन दान करके, मध्य प्रदेश शासन को दान करके, और फिर जो सरकारी अस्पताल का निर्माण कार्य कर रहा है, इसकी जो चर्चा है वह पूरे जबलपुर ज़िले नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में अपने आप में अनोखी बताई जा रही है। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर।